नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए कॉम्बिनेशन के तीसरे पॉइंट की। जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए कॉम्बिनेशन के पहले 2 पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम लोगों को सक्सेसफुल होना है तो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज थी कंपनी, दूसरी चीज सीनियर्स, तीसरी चीज सिस्टम और चौथी चीज आपकी मेहनत। पहले 2 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि कंपनी मजबूत बने, दूसरी चीज एक सीनियर के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट करना है जिससे कि हम एक अच्छा सीनियर बन पाए, और तीसरी चीज सिस्टम। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दुनिया के हर काम को करने का एक अपना तरीका होता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी करने का एक तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना तरीका चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग में यदि कामयाब होना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के तरीके को फॉलो करना होगा, जिसे सिस्टम बोला जाता है। देखिए, पिछले 80 सालों में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हो चुके हैं। जब लाखों लोग इस सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हो चुके हैं तो फिर हमें नया सिस्टम बनाने की क्या आवश्यकता है? हमें सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना है और कामयाबी हासिल करनी है। इसीलिए कॉम्बिनेशन में ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको कामयाब होना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, सिस्टम है क्या? देखिए, एक्चुअली सिस्टम के 6 पॉइंट्स हैं। सिस्टम एक रास्ता है जिसके ऊपर चल के डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी आसानी से हासिल की जा सकती है। अभी जो सिस्टम के 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंटों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी 6 पॉइंट को यदि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग ये 6 पॉइंट को 6 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे सिस्टम के पहले पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी पॉसिबल ही नहीं है। जी हां, तो पहला पॉइंट होता है ड्रीम, आपका सपना। यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एक ड्रीम फिक्स करिए। आप एक बड़ा सा ड्रीम बनाइए, क्योंकि बिना ड्रीम के किसी भी फील्ड में कामयाब होना पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है ड्रीम इज ए ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम के अंदर ताकत होती है आपको आगे चलाने की। हर व्यक्ति, कोई भी जो काम करता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति के पीछे कारण है, जो वहां से सैलरी मिलेगी उससे घर चलेगा। कोई भी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वैसे ही यदि हमें इस इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमारे पास में एक मजबूत ड्रीम होना चाहिए। देखिए, ये जो ड्रीम है ना, ये आज आपका क्या लेवल है इससे मायने नहीं रखता। यदि आपके पास सपना है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, और इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के आप किसी भी काम में कामयाब हो सकते हो यदि आपके पास सपना है। आपने नाम सुना है धीरू भाई अंबानी जी का, आपने नाम सुना है एपीजे कलाम साहब का। ये वो लोग थे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इनके पास जिंदगी में कुछ करने का लक्ष्य था, और उस ड्रीम, उस लक्ष्य के दम पर वो आज पूरी दुनिया के अंदर आज फेमस हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया आज उनको अपना रोल मॉडल मानती है, इंस्पिरेशन लेती है उनसे। ऐसे ही हमें भी इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमारे पास में एक मजबूत ड्रीम होना चाहिए, एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ड्रीम जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारी सक्सेस उतनी ज्यादा अच्छी और उतनी ज्यादा आसान होगी। क्योंकि कहा जाता है इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ फैक्ट्स डोंट काउंट। जब आप काम करने के लिए निकलेंगे तो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यदि आपका सपना बड़ा है तो आप उन चैलेंजेस को नजरअंदाज कर जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपका ड्रीम छोटा है, आपका टारगेट छोटा है, तो वो चैलेंजेस आपको बड़े लगेंगे और आप बीच में ही रुक जाएंगे। तो इस बिजनेस में यदि हमें कामयाब होना है तो हमारे पास में सबसे पहले एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए, और ये हमारा जो सपना है ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक पौधा होता है, हम एक पौधा लगा देते हैं, उस पौधे को बड़ा होने तक, उसे जिंदा रखने के लिए उसमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसमें खाद देना होता है, उसमें पानी देना होता है, उसमें सनलाइट देनी होती है। उसी तरीके से हमारा सपना कभी मरे नहीं, हमारा सपना कभी खत्म ना हो, हमारा सपना, हमारा टारगेट बना रहे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो जरूर करना चाहिए। यदि हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारा सिस्टम का पहला पॉइंट जो ड्रीम है वो बहुत मजबूत हो जाता है और हम कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे उन सब पॉइंट्स की जो कि हमारे सपने को मजबूत बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने सपने को फिक्स करना चाहिए।
हमारा जो भी सपना है, हर व्यक्ति का सपना अलग अलग हो सकता है। किसी का सपना है कार हो सकता है, किसी का सपना घर हो सकता है, किसी का सपना विदेश यात्रा हो सकती है, किसी का सपना बच्चों की एजुकेशन हो सकता है। सबका अपना अपना अलग अलग सपना होता है। लेकिन आपका जो भी सपना है, सबसे पहले आप उस सपने को फिक्स करिए। दूसरी चीज, आप अपने सपने को स्पेसिफाई करिए। स्पेसिफाई करने का मतलब होता है आप अपने सपने के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में सोचिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सपने के बारे में बातें करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रीम बनाया है, आपने सपना बनाया है कि मुझे कार लेनी है। अब आपको स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कार का कलर क्या होगा, कार किस कंपनी की होगी, कार का मॉडल क्या होगा, डीजल में होगी, पेट्रोल में होगी, सीएनजी में होगी, ये डिसाइड करिए। कार का इंटीरियर कैसा होगा, कार की कॉस्ट लगभग कितनी रहेगी, ये सारी चीजें हमें स्पेसिफिकेशन में डालनी होती हैं, हमें स्पेसिफाई करनी होती हैं। उसके बाद में हमारी ड्रीम को और मजबूत बनाने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गिव इट ए डेट। आप कब अपने सपने को अचीव करना चाहते हो, उसको एक तारीख दीजिए, उसे एक डेडलाइन दीजिए। क्योंकि जब तक हम अपने सपने को तारीख नहीं देंगे, जब तक हम अपने सपने को डेडलाइन नहीं देंगे, तब तक आपका सपना अचीव नहीं होगा, जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। कहा जाता है इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। जब आप अपने ऊपर इमरजेंसी लगाते हो तो काम आपका फास्ट हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए, किसी परिवार में यदि कोई शादी है, शादी की डेट फाइनल नहीं हुई है, तब तक आप देखिए सब लोगों के काम करने की स्पीड क्या रहेगी। और जैसे ही शादी की डेट फाइनल हो जाती है, फिर आप देखिए लोगों के काम करने की स्पीड क्या होती है। इसीलिए बोला जाता है इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। तो अपने सपने को एक डेडलाइन दीजिए, एक डेट दीजिए कि कब तक आप इसको पूरा करने वाले हैं। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेस्ट इट एवरीवेयर। अपने जो सपने के जो पोस्टर्स हैं, जो ड्रीम आपने बनाया है, उसके जगह जगह पे पोस्टर्स लगा दीजिए, जिससे कि वो पोस्टर्स आपको बार बार आपके ड्रीम को रिमाइंड करते रहे। वो आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहे, लोग आपके सपने को देख करके आपसे बातें करें। एंड ऑफ द डे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपने सपने को भूले नहीं, आप अपने सपने को लगातार याद करते रहें। आप फील्ड में जाएंगे, नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वापस आप अपने सपने के पोस्टर्स को देखेंगे, आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक चार्जिंग मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार प्रेग्नेंट लेडीज के रूम में बच्चों की सुंदर से फोटो लगा दी जाते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि जब उनको तकलीफ होती है उस स्थिति में, और जब वो अपने ड्रीम को देखते हैं, तो उनको थकान दूर हो जाती है, उनको वापस एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक फ्रेशनेस आती है, एक एनर्जी आती है। इसी तरीके से यदि हम भी अपने ड्रीम के पोस्टर्स लगाते हैं, जब हम काम करेंगे, हम डिमोटिवेट होंगे, तो हमें वापस एनर्जी मिलेगी, वापस हमारे काम में फ्रेशनेस आ जाएगी, और हम अपने ड्रीम के ऊपर लगे रहेंगे, हम अपने काम को करते रहेंगे और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेल एवरीबॉडी। जो आपने सपना देखा है, जो आपने सपना फिक्स किया है, जिसके बारे में आपने स्पेसिफिकेशन किया है, जिस सपने को आपने डेट दी है, जिसके पोस्टर्स आपने चारों तरफ लगाए हैं, उस सपने के बारे में आप सबको बता दीजिए। जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन सब लोगों को बताइए कि मैंने कुछ काम स्टार्ट किया है, जिस काम के जरिए से मैं इस डेट को ये चीज अचीव करने वाला हूं, ये चीज मैं यहां से परचेज करने वाला हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो वापस आपके ऊपर एक इमरजेंसी लगेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा मैंने लोगों को बता दिया है, अब यदि ये चीज मैंने अचीव नहीं की तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मेरी इंसल्ट होगी, लोग मुझसे बोलेंगे, इसलिए आपके ऊपर एक इमरजेंसी लगेगी। और जैसा कि मैंने भी आपको पीछे बताया, इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। जब इमरजेंसी होती है तब आपका एक्शन आसान हो जाता है। फिर आप सोचते हो अब तो करके दिखाना है, इतने लोगों को बता दिया है, नहीं किया तो इंसल्ट हो जाएगी। अब फिर आप उस काम को करने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ आप उस काम को करते हैं। आप काम को बंद नहीं करते, आप डिमोटिवेट तो होते हैं लेकिन काम को छोड़ के नहीं जाते हैं, आप लगे रहते हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये था हमारा सिस्टम का पहला पॉइंट, ड्रीम, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। मैं आपको सिंपल एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो कि हमें भविष्य में हम काम न भी करें तो भी हमें पैसा देते रहे, हमें इनकम देते रहे, तो उस पौधे का जो बीज है वो है ड्रीम। यदि आपने वो बीज नहीं डाला तो कभी भी आपका ऐसा पौधा खड़ा नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का आपका पौधा कभी खड़ा नहीं होगा जो आपको एक लगातार और एक पैसिव इनकम देते रहे।
यदि आप चाहते हैं कि ऐसी आपकी सक्सेस खड़ी हो, ऐसे आपका एक वो पौधा खड़ा हो सक्सेस का, तो उसके लिए आपको ड्रीम रूपी बीज को जमीन में डालना बहुत जरूरी है। और वो ड्रीम रूपी बीज को बड़ा करने के लिए फिक्स करना, स्पेसिफाई करना, डेट देना, पेस्ट करना और सबको बताना उसी तरीके से है जैसे पौधे को खाद पानी दिया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सिस्टम का पहला पॉइंट आज समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे हमारे सिस्टम के अगले पॉइंट के साथ। तो आप बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि लोगों को सही सिस्टम मिले, लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो और हम एक बड़ा और एक अच्छा ऐसा माहौल क्रिएट कर पाए कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को करना पसंद करें और डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।